शहर के विभिन्न जगहों में जहाँ पे ऐसे पानी भराव का या गंदगी का या फुटपाथ को लेके आपका निरीक्षण है और अपना हेल्थ और एजुकेशन हमारा प्राइमरी फोकस में है। तो लाइट नहीं रहे तो नशेड़ियों का भी या कुछ और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होने का जो इशू रहता है उसको टैकल करने के लिए विमेन जो यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको भी निरीक्षण किया गया कि वहाँ पे जितने भी व्यवस्था है वो उसको सुधार करने हैं। तो तालाबों के संबंध में अभी हम लोग उसके प्रोजेक्ट में प्लानिंग में अभी हो गया है। अमृत 2 में उसको हम लोग पिकअप कर रहे हैं। पार्कों को भी हम लोगों के यहाँ पे जो चैलेंजेस है जैसे वो थोड़े से रोड से उनका विजिबिलिटी होना चाहिए ताकि अपने काम में लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के लिए छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर शुरू से ही एक समस्या बने हुए हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि वो सुबह से पैदल भ्रमण में निकल जाते हैं और जहां आवश्यक कार्य कराना हो या शहरी विकास के लिए कोई ज़रूरी कदम उठाना हो वहां कलेक्टर खुद ही पहुंचकर अधिकारियों को बुला लेते हैं और निरीक्षण शुरू कर देते हैं। और ऐसा ही आज फिर देखने में आया। निरीक्षण महोबा रोड से शुरू हुआ, जहां रोड के चौड़ीकरण के लिए पोल शिफ्टिंग का काम और गुमटियां व अवैध अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा था। कलेक्टर ने पहुंचकर कई लोगों को समझाइश दी और रोड चौड़ीकरण के लिए सहायता करने के लिए कहा। इसके साथ ही पोल शिफ्टिंग जो कि छतरपुर में कई वर्षों से एक बड़ा विषय बना हुआ है, उस पर भी कलेक्टर ने काम करते हुए उसे हटवाने और सही तरीके से रोड के चौड़ीकरण को करने के निर्देश दिए। इसके अलावा किशोर सागर तालाब के पास बनी नगर पालिका परिषद की दुकानों के बेसमेंट में जाकर भी कलेक्टर ने जांच पड़ताल की और वहां पड़े कचड़े व वहां से आ रही शराबखोरी, नशे और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की शिकायतों के निराकरण के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया। इसी के साथ रास्ते में आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की भी कलेक्टर ने जांच की, जो कि खाली पाए गए। सुबह सुबह होने वाले कलेक्टर के ये दौरे और निरीक्षण अब आम हो गए हैं और इनका असर भी धीरे धीरे दिखने लगा है। इसी तर्ज में आज भी दौरा चलता दिखाई दिया और किशोर सागर तालाब के बाहर बनी नगर पालिका परिषद की दुकानों के बाहर जो अवैध अतिक्रमण किया गया है वह किसी दुकानदार ने तो बाहर रोड पर ही अपने बोर खुदवा रखे हैं और उसके ऊपर टंकी भी बना रखी है। इन सब के लिए कलेक्टर ने कड़े निर्देश देते हुए रोड के चौड़ीकरण में किसी भी प्रकार का अवरोध न आए, इसके लिए कड़े निर्देश दिए हैं। इसके बाद अधिकारियों को आगे ये भी निर्देश दिए गए कि जहां जहां पर पुलिया टूटने और किशोर सागर तालाब की बाउंड्री ढहने की शिकायत आ रही थी उसका निरीक्षण किया जाए और तत्काल इसका निराकरण भी किया जाए। मीडिया से बात करते हुए कलेक्टर छतरपुर संदीप जीआर ने बताया कि कई जगह शिकायतें मिल रही थी और रोड चौड़ीकरण को लेकर भी कई सारे निर्देश दिए जाने थे, इसीलिए मैंने दौरा किया है। खास तौर पर उन खाली जगहों पर जहां पर शराबखोरी और नशे की शिकायतें आती हैं उनका दौरा भी आज हमने किया है, वह आवश्यक निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जो पार्क सड़क के आसपास हैं उनको दुरुस्त करने व उनके मेंटेनेंस को सही तरीके से करने के लिए अधिकारियों को स्पॉट पर बुलाकर भी निर्देशित किया गया है। क्या शहर के विभिन्न जगहों में जहाँ पे ऐसे पानी भराव का या गंदगी का या फुटपाथ को लेके आपका निरीक्षण है और अपना जो पोल शिफ्टिंग का भी है उसी को लेके आज का एक निरीक्षण रहा है कि समय से हो जाए अपने सारे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के काम उसी संबंध में। सर स्वास्थ्य हॉस्पिटल भी पहुंचे थे आप एक जगह पे, जो यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको भी निरीक्षण किया गया कि वहाँ पे जितने भी व्यवस्था है वो उसको सुधार करने हैं। तो हेल्थ और एजुकेशन हमारा प्राइमरी फोकस में है, तो उस तारतम्य में आज का विजिट भी किया गया उस संबंध में। तो पार्कों का भी लगातार निरीक्षण किया जा रहा है आपके द्वारा, पार्कों को प्रिपेयर बनाने के लिए। पार्कों को भी हम लोगों के यहाँ पे जो चैलेंजेस है जैसे वो थोड़े से रोड से उनका विजिबिलिटी होना चाहिए ताकि वो मेंटेन हो, क्योंकि अगर वहाँ पे कंपाउंड वॉल्स ऐसे बन जाए और लाइट नहीं रहे तो नशेड़ियों का भी या
कुछ और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होने का जो इशू रहता है उसको टैकल करने के लिए विमेन सेफ्टी के लिए भी हमारा मॉडल हम थोड़ा सा रिवैम्प कर रहे हैं और चेंज कर रहे हैं ताकि वो सी थ्रू रहे। उसी तारतम्य में सभी जगह काम भी कर रहे हैं। पहले निरीक्षण किया था, निर्देश भी दिए थे तालाबों के नहीं हुई है, क्या कारण है? तालाबों के संबंध में अभी हम लोग उसके प्रोजेक्ट में प्लानिंग में अभी हो गया है। अमृत 2 में उसको हम लोग टेकअप कर रहे हैं। उसके लिए DPR वगैरह के प्लान बनना शुरू हो गए हैं एंड जैसे बारिश होने के बाद फिर समर्स में वो खाली करके फिर हमारा काम उसमें भी शुरू होगा।